नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर ट्यूब हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर और सीक्रेट टेरिटरी एरिया 51 से जुड़े कुछ तथ्य जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं दुनिया में पाई जाने वाली प्रजातियों में इंसान का दिमाग सबसे तेज़ होता है और उतना ही ज़्यादा क्यूरियस। इंसान को शुरू से ही अनेकों अनसुलझे रहस्यों को जानने में इंटरेस्ट है, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में जाती है तो उसका क्या होगा, क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं और पर जीवन है, या फिर हमारे अलावा ब्रह्मांड में कोई और जीव पाया जाता है जो बुद्धि और दिखने में हमारे जैसा हो। एलियंस यानी परग्रही जो दूसरे ग्रह से संबंध रखते हैं। जब आप इस नाम को सुनते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आती होगी। ये कोई नहीं जानता कि एलियंस होते हैं भी या नहीं, अगर होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। मगर कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एलियंस को देखा है और वो हमारी पृथ्वी पर आते रहते हैं। ऐसी एक जगह एरिया 51 जिसको लेकर लोगों का कहना है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ एलियन शिप्स को उड़ते देखा है। वो कहते हैं वहाँ पर एलियन पर कुछ रिसर्च भी होते रहते हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। एरिया 51 जिसका कॉमन नेम होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक है, ये यूएस की एयरफोर्स फैसिलिटी इन शॉर्ट USAF का एक हाईली सीक्रेट एरिया है जो नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में स्थित है। CIA ने इस जगह को 1955 में अपना ऑफिशियल ट्रेनिंग बेस बनाया था, जो कि एक तरह के सीक्रेट रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट लॉकहेड U-2 के टेस्ट के लिए लिया गया था। डी आइजनहावर की निगरानी में 1955 में ये टेस्टिंग कोड नेम प्रोजेक्ट एक्वाटोन के नाम से शुरू हुआ था। ये विमान एक तरह के स्पाई एयरक्राफ्ट थे जो कि हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते थे। इस तरह के कई सीक्रेट प्लेन्स की टेस्टिंग होनी थी, जिसमें F-117 नाइट हॉक स्टेल्थ फाइटर प्लेन भी शामिल है। ये टेस्टिंग U-2 प्रोग्राम के तहत शुरू की गई, जिसमें कई टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट शामिल थे जो कि आम एयरक्राफ्ट जिनका मैक्स एल्टीट्यूड 45,000 फीट होता है, उनकी तुलना में इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट शामिल थे जिनकी स्पीड मैक 3+ यानी कि 3,700 किलोमीटर प्रति घंटा और इनका ऑपरेटिंग मैक्स एल्टीट्यूड 90,000 फीट था। USAF का कहना है वो इस तरह के विमानों का परीक्षण बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने इस जगह को चुना था। ये जगह सन 2013 तक टॉप सीक्रेट रही, जब तक किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ कोर्ट में एक FOIA फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक रिक्वेस्ट फाइल नहीं की। इसके बाद CIA ने पब्लिकली ये मान लिया कि एरिया 51 सच है। एरिया 51 एक हाईली गार्डेड एरिया है जो कि नेवाडा की दक्षिणी भाग में यानी कि लास वेगास से करीब 83 माइल्स की दूरी पर है। ये एरिया 24 घंटे कड़ी निगरानी में रहता है। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि क्यों इसे एरिया 51 कहते हैं। ऐसा माना जाता है ऐसी कई और एरिया भी थे जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC नंबरिंग ग्रिड के तहत बनाए गए थे। हालांकि एरिया 51 इसका पार्ट नहीं था। एरिया 51 से जुड़े कई अलग अलग थ्योरीज हैं। लोगों का मानना है कि उन्होंने एरिया 51 के आसपास कुछ UFOs को देखा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिविलियंस एयरक्राफ्ट 20,000 फीट से नीचे उड़ान भरते हैं, जबकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट 40,000 फीट के नीचे। लेकिन U-2 एयरक्राफ्ट उस समय 60,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर रहे थे, जिनको लोगों ने एलियन ऑब्जेक्ट मान लिया था। लोगों का ये भी कहना था कि एरिया 51 में क्रैश्ड एलियन शिप्स को ले जाके उन पर रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जाती है और वहाँ के साइंटिस्ट मैग्नेटिक रिपल्शन यानी कि एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दावे एक शख्स ने किए थे जिसका नाम था बॉब लिजार, जो कि ये कहते थे कि उन्होंने 1989 में एरिया 51 की एक साइट सेक्शन S4 में काम किया था, जो कि एरिया 51 की एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया था जो कि गवर्नमेंट के पास थे। उन्होंने वहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशनल एलिमेंट मॉस्कोबियम 115 के बारे में भी बताया। उनका कहना था कि अगर इस एलिमेंट को रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं तो ये खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर सकता है और इसी टेक्नोलॉजी पर एलियन एयरक्राफ्ट काम करते हैं। 1996 की एक डॉक्यूमेंट्री ड्रीमलैंड जिसको ब्रूस वर्गीस ने डायरेक्ट किया था, उसमें उन्होंने एक 71 साल के मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उस इंजीनियर ने बताया था कि वह 1950 के दौरान एरिया 51 का एक फॉर्मर एम्प्लॉय था। उसका कहना था कि उसने वहाँ पर एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम किया था जो कि क्रैश्ड एलियन शिप पे आधारित था
और उसने ये भी बताया था कि उसने टेलीपैथिक ट्रांसलेटर की मदद से एक एलियन जे रॉड के साथ भी काम किया था। 2004 में डैन ब्यूरिश, जिनका सूडोनेम डैन क्रेन था, उनका कहना था कि उन्होंने एलियन वायरसेस की क्लोनिंग पर काम किया था और उस समय उन्होंने एक एलियन के साथ काम किया था जिसका नाम जे रॉड था। हाल ही की एक घटना जिसमें सन 2019 में एक फेसबुक पोस्ट के जरिए करीब 20 लाख लोग जमा हो गए। उन सभी लोगों को पोस्ट के मुताबिक एरिया 51 पर 20 सितंबर 2019 को धावा बोलना था, लेकिन सरकार द्वारा इस मूवमेंट को रोक दिया गया।